अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको व्लॉग अच्छा लगेगा और आप लोग कैसे हैं। तो आज जो है मैं अभी बाहर से आया हूँ, कुछ काम से गया हुआ था और अभी टाइम हो रहा है और बहुत ज़्यादा रात को भी काफ़ी लेट तक करता रहा हूँ मैं। 4:07 हो रहे हैं जी। मेरा पूरा दिन लग जाएगा काम पे और इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। आगे फ्रेश वगैरह हुआ हूँ मैं तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है और हर तरफ, अरे बाबा ये क्या आ गया। ये बड़ा डर लगता है यार, ये जो ब्लैक कलर का ओढ़ा होता है ना, ये भंवरा क्या बोलते हैं इसको यार, कमेंट्स करना। तो ये अगर कमरे में घुस जाए तो भाई बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, इसको निकाल भी नहीं सकता हूँ मैं, डर। मिनी जू। मिनी जू जा रहे हैं आज हम। फाइनली पिकनिक का प्लान बन गया, कैंसिल नहीं हुआ पर हम शाम में ही जा रहे हैं। ओ मेरा प्लान पिकनिक का वैसे में जाना तो वाटर पार्क था, लेकिन हम गए तो वाटर पार्क था, लेकिन हम जहाँ जू रहे हैं मिनी जू पार्क। फाइनली हमारी पिकनिक हो चुकी है, वो नहीं हुई कैंसिल, तो चलेंगे हम लोग वहाँ का दिखाने। अब वहाँ पे हम आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी पिकनिक का प्लान हो गया। हमें जान तो मनोड़ा बीच था, लेकिन कोई बात नहीं, हम पिकनिक में जा रहे हैं मिनी जू। वही देखिए, टाइम 5:44 हो रहा है। ये मैंने नींबू काटे हैं और इसमें मैं डालता हूँ पानी। तकरीबन पानी 1 गिलास डालूँगा और 1 गिलास तकरीबन हो गया, ज़्यादा ही हो गया शायद 1 गिलास से। 1 गिलास तकरीबन हो गया उसमें। हाथ से निचोड़ने से बेहतर है, इससे निचोड़ने बीज चले जाते हैं उसमें ना। या मार्केट जाना है और काला नमक लेके आना है। अगर नमक के सब होता है, लोग चीनी वगैरह डालते हैं, मैं नहीं डालता हूँ। और आज गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस्से में बैठा हुआ, थोड़ा वॉक करने निकला हूँ मैं। यहाँ पे पशु पक्षियाँ नज़र आ रहे हैं भाई, और वैसी रोड ख़राब है और ये आगे पीछे गाय, और ये देखो क्या कर रही है, अपने आप को खुजा रही है और इसको खारिश हो रही है आई थिंक। बकरियाँ और रेवड़ है पूरा यहाँ पर। तो भाई थोड़ा वॉक करने निकला हूँ और उससे पहले गया था काम से निकलना अलग होता है, वॉक करना अलग होता है, तो उस वक्त वीडियो नहीं बना सकता हूँ मैं। तो ये अच्छा, एक ये हुआ कि रोडें गवर्नमेंट ने तो पक्की नहीं की, बारिश ने पक्की कर दी, जो डस्ट थी वो सारी बैठ गई है। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक फ़ायदा ये हुआ कि अब वो धूल मिट्टी नहीं उठ रही है। तो यहाँ पर तो शॉर्टकट लिया मैंने और ये शॉर्टकट है जी यहाँ से जाने का। और ये अरे बाबा, बारिश ने तो यहाँ बड़ा ही बुरा काम कर दिया है। और ये यहाँ देखो बच्चा कैसा सो रहा है और बारिश ने ये सारा ख़राब कर दी ये जगह। तो ये हालत है। पहले जाता था मैं अजीज़ भट्टी पार्क वहाँ पे वॉक करने, तो वहाँ पे कुत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ मेरे पीछे लग गए थे, आपको बताया। और यहाँ पर ये सारे कचरे में यार गाय घूम रही हैं। खैर कचरे के अंदर वो भी है, हरी चीज़ भी है, जो दरख्त वगैरह का ये काटा हुआ है, दरख्त काटे हुए, तो वो चीज़ें भी हैं। इस वजह से ये खाना खा रही हैं अपना।
साथ में कुत्ते भी मौजूद हैं इनके। तो ये हालात है जी। शाम के टाइम चाय के होटल में बैठने का एक अलग ही मज़ा है। और अगर आप देखेंगे चाय का होटल भी है, और अगर सामने देखेंगे तो भाई होमलेस लोग भी आपको नज़र आएंगे। तो ऐसा है जी। तो कराची के अंदर आपको जगह जगह पे पुल पे और ब्रिज, ऐसा जैसे ये ब्रिज है, पेडेस्ट्रियल ब्रिज है, यहाँ पर आपको होमलेस लोग नज़र आएंगे जो अपने बिस्तरे विस्तरे के साथ ही घूम रहे होते हैं। तो बहरहाल आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारा कुछ एक फैमिली ब्लॉग में, क्योंकि मैं पहले वॉकिंग टूर करता रहा हूँ, तो वॉक करना मेरी एक आदत है। तो क्यों ना वॉकिंग टूर आपको भी इसमें मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर ये मामला चलते हैं। बहुत से लोग आ रहे होते हैं, वो अपने अपने बिजी किसी ना किसी काम धंधे में लगे हुए, कोई ना कोई उनके साथ मसले मसाइल हैं जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, मगर लाइफ का दायरा हमेशा वही है, घूम फिर के इंसान वहीं पे आ जाता है जहाँ से वो स्टार्ट करता है। एक के साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। तो बहरहाल ये देखिए जी, यहाँ पर सैनिटरी वगैरह का जो सामान है ये उतारा जा रहा है। ये मज़दूर लोग हैं, और कितने बड़े बड़े ये पाइप सुजुकी में डले होते हैं। तो कितने फीट का एक पाइप होता है ये 20 फीट का पाइप है जी। ये सारा 20 फीट की नालियाँ हैं ये। और तो ऐसा है जी, यहाँ पर कुछ जुगाड़ की हुई है, चले कुछ तो जुगाड़ हुई है। और ये ढक्कन की जगह ये लगा दिया है पत्थर किसी ने, और बीच में एक दरख्त लगा दिया जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा है। तो पुराने पंखे लोग अपने उतार के बेच रहे हैं। तो पुराने की जगह अब लोग सोलर क्या बोलते हैं उसको यार, AC/DC पंखे आते हैं वो हैं, और ये कॉपर की इनमें प्लेटें होती हैं शायद, और इस वजह से ये सब निकाल के बेच रहे हैं। तो आपको कबाड़ी के पास ये बहुत सारे पंखे नज़र आएंगे। लोगों ने अपने सीलिंग फैन जो होते हैं उतार के वो सेल कर दिए हैं। तो बहरहाल जी ऐसा है। तो यहाँ पे ये पानी को यूज़ कर रहे हैं मुंह हाथ धोने के लिए। तो इसी पानी का यूज़ हो रहा है, और ये पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, और ये पानी भी काबिल यूज़ है। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। ये आ रहा है, देख रहे हैं, ये बाकायदा एक नहर बन गई है। अब ये गटर का है या लाइन का लग रहा है मुझे। तो लाइन का पानी हो सकता है ये, और हो सकता है ये लाइन का हो, मुझे जहाँ तक डाउट है ये पानी की लाइन लीक हुई हुई है। तरफ से नर्सरी है जो काफ़ी आगे तक है, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वॉक करना जहाँ पे ग्रीनरी हो। तो ग्रीनरी हम लोगों के एरिया में बहुत कम है, और अगर नर्सरी वगैरह देखें तो बहुत अच्छा लगता है। और पेड़ पौधे जो हैं काटे जा रहे हैं, अगर आप देखें तो ये जो लगे हुए ना, अब ये देखें ये लगा हुआ है नीम का दरख्त, तो समझ आता है। बाकी कोनो कार्पस मुझे समझ नहीं आता। मेरी कोनो कार्पस के बारे में जो मैंने पढ़ा उसके बारे में ये है कि कोनो कार्पस ज़मीन से पानी खींच लेता है। तो बहरहाल ये बहुत खूबसूरत नर्सरी है, और यहाँ पे देखें और पर्पल कलर के पौधे और ये वो लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लगता है। देखें कितने खूबसूरत इसका नाम है कोई शायद कंपाला कर है ये नाम। तो बहरहाल आप बताइएगा कमेंट्स में। बैकग्राउंड में आप देख सकते हो यहाँ फ्राइज़ की दुकानें हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं। ये यहाँ पे स्वीट्स हैं, बेकरी है, तो काफ़ी रश रहता है जी यहाँ पर। और खाने पीने की चीज़ों पर आपको पता ही है, बेकरी वगैरह जो है उसके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सेल हो रही होती हैं। तो काफ़ी बिजी जगह है, और वहाँ से मैं एक चक्कर वहाँ का लगाया मैंने, और एक चक्कर मैं यहाँ का लगाऊंगा। तो ट्रैफिक जो है काफ़ी है यहाँ पर, चलने में थोड़ा मसला रहता है क्योंकि आगे वाली साइड पर मुख्तलिफ मॉल हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। ये है जी यहाँ पर ना जितने भी हैं कार मैकेनिक, रिक्शा मैकेनिक हैं, और ये पूरी लाइन है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरे पिछले ब्लॉग जो हैं वो कैसे लगे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस ब्लॉग में कर दीजिएगा, अगर कोई कमी बेशी हो, वॉइस क्वालिटी की कमी बेशी हो तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मेरे। ये देखें सारे गाड़ी
कारों के मैकेनिक्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन गाड़ियाँ ठीक होती हैं यहाँ पर। और चाबी मेकर, लॉक मेकर वगैरह यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और सामने ही चेज़अप भी है, चेज़अप के स्टोर हैं। यहाँ पे खजूरें पक चुकी हैं और खजियाँ तैयार हो गई हैं और ऊपर देख सकते हैं। और इस तरफ जितने भी हैं बिरयानी और बिरयानी हो गए, चाय के होटल हो गए, ठीक है। CNG आपको जगह जगह आप नज़र आएंगे, पहले नज़र नहीं आते थे, अब आपको जगह जगह पे CNG ऐसे पंप और सिलेंडर बिकते हुए नज़र आएंगे। तो ये हैं जी यहाँ की रूटीन और बिज़ी लाइफ। देख लें जी, कौवे बेचारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे इसलिए जमा है कि क्योंकि पकवान सेंटर हैं, वो कुछ ना कुछ इनको डालते होंगे, तो यहाँ पर नीचे उतरे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। तो यहाँ एक इस तरह की जी बिज़ी रूटीन है यहाँ पर। और जब मैं वॉक करता हूँ तो ये मुशाहदात करता रहता हूँ और चलता रहता हूँ। आजकल वॉक जो है बहुत कम हो रही है क्योंकि मैं व्लॉग ही बनाता हूँ, उसमें दिन पूरा हो जाता है और सही से फिर उसको एडिट करना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, वॉक का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा क्यों ना वॉक भी करूं और मैं व्लॉग भी शूट करूं। तो यहाँ पर एक लंबी सी लाइन है जो आपको नज़र आ रही होगी। ये सारे रेंट पर चलती हैं गाड़ियाँ, जितनी भी हैं, पिकनिक पे कहीं आना जाना हो। तो वे एक और जगह आई, यहाँ गटर की जगह ढक्कन डाल दी आई है। बोला मैं जो उधर काम कर रहे थे, हाँ, उधर लगा, इधर नहीं लगा। अच्छा, सब जगह लगे, ऐसे ही किया हुआ, पत्थर लोगों ने रख दिया। ये है जी, यहाँ पर हम आ गए, ये चेज़अप वैल्यू के सामने। और आप देखो कितना बड़ा ये चेज़अप वैल्यू है और ये इसके अतराफ में एरिया है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वही गटर आपको नजर आएगा जिसपे ढक्कन नहीं है। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े मॉल हैं मगर ढक्कन नहीं लगा सकते। अगर ये मॉल वाले भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करते तो लगा सकते थे। तो बहरहाल ये मेरी रिपोर्टिंग नहीं है, एक जो मुझे रास्ते में चलते हुए मसाइल नज़र आते हैं तो वो भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये सारा पार्किंग है और ये सारा फुटपाथ जो है, जो हमारे चलने की है जगह, वो पार्किंग बना दी इन्होंने। तो यहाँ पर भी मामला ख़राब है। देखें ये सारा जो है ना पार्किंग एरिया बना दिया, जबकि ये फुटपाथ है, ये हम जैसों के लिए जो वॉक करते हैं उनकी ये जगह है। तो ऐसा है जी। यहाँ पर जितने भी हैं बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड हैं। अगर आप देखोगे तो ये पूरी लाइन जितनी भी है तकरीबन सारे ब्रांड्स के चीज़ें हैं यहाँ पर। और इधर चले जाएंगे तो ये सारे बैंकिंग सेक्टर वगैरह जितने भी हैं वो इस साइड पर हैं और तकरीबन ब्रांड्स भी हैं। तो एक तरफ इतने बड़े बड़े ब्रांड्स और एक तरफ यहाँ तो देखो सही है ना, तो एक तरफ इतने इतने बड़े ब्रांड्स और एक तरफ वो ज़िंदगी जो फुटपाथों पे सो रही है। तो यहाँ पर देखो ये इंटरनेट के लिए काम हो रहा था और ये इंटरनेट की सारी लाइन बिछाई जा रही है। तो ये जो है इंटरनेट का केबल डाली जा रही है इंटरनेट की। तो मैं इस टाइम पर पता नहीं कौन सी जगह पे आ गया हूँ, बस मुझे पता है मैं पेरिसल ब्रिज क्रॉस करूँगा और सामने आऊँगा। अलादीन पार्क वाली साइड पर हूँ मैं, अलादीन पार्क वाली साइड पर हूँ। आपको ये पेरिसल ब्रिज को ऐसे क्रॉस करूँगा और उस साइड पे मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पेरिसल ब्रिज के नीचे भी कुछ होटल और जूस टाइप की चीज़ें खुल गई हैं और ये यहाँ पर देखें सारे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। तो बागे कराची लिखा हुआ है, बागे कराची सामने अलादीन पार्क को बनाया गया था, तो वो बागे कराची कहलाता है जो अलादीन पार्क को तोड़ा गया। दिखाता हूँ ऊपर से आपको मैं बागे कराची क्या है। तो वो सामने है और ये जी पेरिसल ब्रिज है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन किया गया क्योंकि अब ये देखें ये अच्छा इन्होंने किया, चादरें लगा दी हैं ताकि सेफ्टी रहे। ये सामने है बागे कराची, ये सारा अलादीन पार्क को तोड़ा है और ये रहा और ये रोड है जी और इसके नीचे कुछ इस तरह के हालात हैं। कुछ होमलेस लोग जो हैं यहाँ पर
अपना सोना बिछौना करते हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ बाकायदा बिस्तरा लगा हुआ है और इसके सामने आपको नजर आएंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और ये बाग कराची है। और इस पुल के कुछ हालात ख़तरनाक हैं, रस्सियों से जुगाड़े करके ये लगाया गया है, ये रस्सियाँ लगी हुई हैं जी। तो बहरहाल उनकी भी मेहरबानी जिन्होंने ये रस्सियाँ लगा दी। तो सरिये जो हैं वो आई थिंक गंजेड़ी नशेड़ी जो होते हैं उन्होंने चोरी कर लिया है। बड़ा है, देखो ये है जी बागे कराची। और सामने अगर आप देखोगे तो बाकायदा हल चलाए जा रहे हैं ट्रैक्टर के ज़रिए। यहाँ पे आई थिंक क्या लगाया जा रहा है देखते हैं, बट ये पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। पुल से उतरते ही आपको बागा कराची में गन्ने का शरबत और मुख्तलिफ आपको शूज़ की बहुत बड़ी कतार मिल जाएगी। यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल पे इतने शूज़ हैं यहाँ पर, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पूछ लेते हैं इसके प्राइस, ये वाले के प्राइस पूछ लेते हैं क्या है। और काफ़ी भारी जूता है ये, इसलिए मैं वहाँ से पूछता हूँ कि एक के प्राइस क्या है ताकि अंदाज़ा हो जाए कि क्या प्राइस है इसका। तो ये काफ़ी हल्का शूज़ है। प्राइस क्या है इसका? प्राइस क्या है? 2000 रुपये का दे रहे हैं ये। और ये नए में है ना? पुराने में 2000 का पुराने में है ये यूज़ में है जी। और नए में कौन से इनमें? ताकि सारे यूज़ में है। और अगर ये देखो तो ये भाई ये कितने का है? 1500 का। जो 1500 से 2000 के दरमियान में आपको यहाँ पर शूज़ मिलेंगे। तो यहाँ पर 1500 से 2000 के दरमियान में आपको शूज़ मिलेंगे। ये शूज़ लंडे के शूज़ हैं, मतलब यूज़ हुए हुए जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं। तो यहाँ के जो अपने जो नए हैं हो सकता है वो और कम में मिल जाए, क्योंकि यूज़ के महंगे मिलते हैं। तो 2000 का इसका प्राइस है, 1500 का। तो यहाँ पर भाई साहब जो है शरबत बेच रहे हैं। कौन सा शरबत है ये तो मलंगा रूह अफ़ज़ा। तो मलंगा रूह अफ़ज़ा कितने का गिलास देते हो? 30 रुपये का गिलास दे रहे हैं जी, ठंडा। और इस गर्मी में जो है शरबत, और गर्मी काफ़ी हो रही है और लोग पी रहे हैं शरबत। तो यहाँ पर जितने भी है ना मेरे सराउंडिंग में सारे शूज़ वाले हैं। तो एक तरफ बागा कराची तैयार हो रहा है, उसके बाद देखिए मैं अभी तक चल रहा हूँ और ये मार्केट ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे आके जो है ना ये हिसाब किताब हो गया है। इस तरह की रेड बसें चल रही हैं कराची के अंदर, बहुत कम है लेकिन चल रही हैं। तो भाई इस भाई को अगर देखोगे तो ये बेचारा जो है अपना बोरिया बिस्तर लेके कचरा ढूंढ रहा है और अपना 2 टाइम का गुजर औकात। यहाँ पे वॉक करने का एक और प्रॉब्लम आपको बताऊं, अब ये आने वाली रोड है ना, तो मगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि रॉन्ग यूज़ हो रही है, गाड़ी इस तरफ से आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है यहाँ पर। तो रॉन्ग वे बहुत यूज़ हो रहा है, जैसे वो बाइक जा रही है ऐसे गाड़ियाँ भी जा रही हैं। तो यहाँ से कट लेते हैं, कोई और कट है नहीं, तो ये रॉन्ग वे हो जाता है फिर। तो ये देखें यहाँ से, अगर ये देखें बर्फ़ सुजुकी में सप्लाई हो रही है और पानी कितनी तेज़ी से गिर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बर्फ़ इस तरीके से यहाँ पर अभी भी सप्लाई होती है। तो ऐसा है यहाँ पर मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह के आप देखोगे। भाई से 2 किलो लिया 300 रुपये का। भाई ये वाला छोटा दाना था मगर ज़्यादा अच्छा है। ये भाई से लिए मैंने 250 के 2 किलो। तो क्या नाम क्या आपका? सूरज है भाई का नाम। छोटा दाना लेकिन बहुत अच्छा ही है। तो यार ये वज़न काफ़ी हो गया और लेके घर पहुंचता हूँ। दोस्तों बाहर से मैं आ गया था, आने के बाद मैंने रेस्ट किया, पानी वगैरह पिया और नमाज़ पढ़ी। और जो सेब लिए हैं मैंने एक लिया 150 रुपये किलो, 300 का 2 किलो, नहीं सॉरी 250 रुपये किलो, 250 का 2 किलो, 250 का 2 किलो लिया। और जबकि मैं कह रहा था कि 200 रुपये लगाओ, लेकिन उसने 250 रुपये का 2 किलो दिया। और दूसरा मैंने 300 रुपये का 2 किलो लिया। तो आप बताइएगा कि महंगा है कि सस्ता है? तकरीबन 7 बजने वाले हैं, मगरिब का टाइम हो गया। तो खाना खा रहा हूँ मैं और खाने में रोटी
और कड़क करके दे रही हूँ। रोटी निकाल के ना, 2 रोटी निकाल के बाकी रख दो। हाँ, कबाब है, रायता है और ये नींबू का अचार है। ठीक है, लेमन पे जो है वो अचार है, ये खाता हूँ। ये रोटी है, तो रोटी, कबाब और रायता और नींबू का अचार मैं डाल लेता हूँ। तो नींबू का अचार आपको दिखाता हूँ यार। ये मैं एक दफ़ा तो नहीं, एक दफ़ा पहले भी लाया था। ऑयल ज़्यादा होता है, ऑयल मैं नहीं खाता हूँ। ये नींबू का अचार है, आप लोग बताना कैसा दिख रहा है ये। यार छिलकों समेत होता है नींबू का अचार, पता है, मुझे नहीं पता था ये 2 नींबू निकाल लिए मैंने। और इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी है। और ये रायता है, इसमें पुदीना वुदीना जो हरा मसाला होता है वो डाला हुआ है। मज़ेदार है, कौरमा है। ठीक है, और इसके साथ खाते हैं। तो अचार का ना मज़ा ही अलग होता है। अचार का टेस्ट अच्छा है, ये खाओ, अचार खाओ। थोड़ा सा ना छिलके की कड़वाहट टाइप की आती है, मगर बस मैंने ये दूसरी दफ़ा लिया है। एक दफ़ा बहुत पहले लिया था, 4-5 साल पहले, और एक अभी लिया है, वरना गार्लिक वगैरह और आम का अचार लेते। कबाब अच्छा लगता है और नींबू का अचार खाने से ये हजम भी हो जाएगा। अचार, ये एक और गरम कबाब आ गया और बहुत अच्छा लग रहा है। और सामने ये मरियम बैठी हुई है। मैं अक्सर वहाँ बैठ के खाता हूँ, मगर मैं भी यहाँ बैठ के खा रहा हूँ क्योंकि सुकून से खाया जाता है मुझे नीचे ज़मीन पे बैठ के। खाना खा के अभी फारिग हो गए हैं और बहुत जल्दी तो नहीं, हाँ जल्दी समझो, हम लोग खा लेते हैं इस टाइम पे। आज जल्दी खा लिया, सही जूम हो रहा है, 8:19। 8:19। यहाँ पे काम, तो दोस्तों यहाँ पे काम बिखरा हुआ है मेरा, और टाइम बता देता हूँ क्या, 10:01 हो रहा है। तो बहुत अच्छी सी हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा मौसम अभी लग रहा है। हवा जो है ना वो चल रही होती है तो बहुत अच्छा लगता है बालकनी में आना। और कुछ इस तरह का मंज़र है। तकरीबन रात काफ़ी हो गई और मेरा फ़ोन पे स्टोरेज जो है वार्निंग, तो फ़ोन पे स्टोरेज वार्निंग दे रहा है और ये कह रहा है कि अब यहाँ पे वीडियो को एंड कर दिया जाए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो पर तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर लाइक कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं ये वीडियो बना पाता हूँ। अगर आप लोग ना होते तो मैं किसके लिए वीडियो बनाता। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की रूटीन और आज का मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दें क्योंकि मुझे एडिट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है एडिटिंग करने में और अपलोड करने में। अपलोड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो जब तक कि मैं एडिट करूँगा और अपलोड करूँगा, और हो सकता है कि मैं रात की भी रूटीन आपसे शेयर करूँ। अगर शेयर आप चाहते हैं मैं रात की रूटीन शेयर करूँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।